कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो में आज हम 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे सटीक प्रश्नों को टिक करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड परीक्षा में अब की बार आपका पेपर 75 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम आपके ब्लूप्रिंट और जो सिलेबस कम हो गया है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और 10th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, जो कि आपको मेन परीक्षा में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से आपको 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने 6 अंकों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, तो अपन इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पर आपको दिख रहा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आप प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन सीधे आगे बढ़ते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 12 पर, जहां पर आपको उदाहरण 6 दिख रहा है। वेरी मोस्ट अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ना। उदाहरण 7 भी परीक्षा में आया हुआ है और 8 भी अक्सर पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, या फिर अब की बार 2 नंबर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए इन तीनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से तैयार कीजिए। फिर आ जाइए आप प्रश्नावली 1.2, जो कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें से 1-2 भाग आप सोल्व करके देख लें। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि इसमें इसी प्रश्नावली में से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 16 पर उदाहरण 10 आप एक बार कर सकते हैं। फिर पेज नंबर 17 पर उदाहरण 11 भी सोल्व कर सकते हैं। तो एक अध्याय में आप इतना ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे जो है आपका 1.4 एक्सरसाइज ये पूरी तरह से हट चुकी हैं, तो आप इसको पूरा छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन मोस्ट हैं जिनको आपको सोल्व करके ज़रूर देखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आपका अध्याय 2 है बहुपद। बहुपद से आप सब परिचित है, क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा था। ये आपको मेन एग्जाम में 5 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 1 नंबर का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे इसमें, यानी कि 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट और जो सिलेबस हट गया वो भी देखते हैं। प्रश्नावली 2.1, इसमें आपको पहला क्वेश्चन करना है ना, बहुत ही आसान है। आसानी से आप बता दोगे कि इसमें शून्यकों की कितनी संख्या है। ठीक है, पेज नंबर 33 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको उदाहरण 2 और उदाहरण 3 दिख रहे हैं, तो इनको टिक कर लीजिए। फिर इधर आ जाइए पेज नंबर 34 पर उदाहरण 4 वेरी मोस्ट है ना, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। फिर सीधे आप आ जाइए प्रश्नावली 2.2 पर, जो कि वेरी मोस्ट है, क्योंकि इसमें ये एक ही प्रश्नावली आपको सोल्व करना है। बाकी जो भाग है वो आपका रिड्यूस हो चुका है ना, हट चुका है। तो इस चैप्टर में केवल और केवल आपको प्रश्नावली 2.2 बहुत ही अच्छे से हल करना है ना। इसका पहला क्वेश्चन भी और इसका दूसरा क्वेश्चन भी है ना, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है। इसलिए इस प्रश्नावली में आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए ना, केवल शून्य ज्ञात करने के लिए पूछ सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बहुपद ज्ञात करना है इसमें, तो आप इसको जरूर सोल्व करें। और फिर 2.4 जो पार्ट है आपका बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये अब की बार हट चुका है, इसलिए आप प्रश्नावली 2.3 को पूरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सीधे अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपको मेन परीक्षा में 7 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 1 क्वेश्चन रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय यानी कि 2 नंबर का, और 1 क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है विश्लेषणात्मक यानी कि 4 नंबर का। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आप आ जाइए पेज नंबर 55 पर। प्रश्नावली 3.2, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग कर लें आप, दूसरा क्वेश्चन कर लें और तीसरा क्वेश्चन इसके कुछ भाग सोल्व करके देख लें, ठीक है। फिर आप आ जाइए प्रतिस्थापन विधि, वेरी मोस्ट, पेज नंबर 56 पर। इसका एक सवाल हर साल पूछा जा रहा है ना, तो उदाहरण 7 लगा लीजिए आप। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 3.3, पेज नंबर 59 पर, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, सारे क्वेश्चन इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके देख लें आप। दूसरा क्वेश्चन, इसके अलावा तीसरे क्वेश्चन में पहला भाग और दूसरा भाग, ये दोनों भाग जरूर सोल्व करें। इसी पेज नंबर 60 पर विलोपन विधि, वेरी मोस्ट, है ना। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों में से एक विधि पक्का 4 नंबर में हर साल पूछते हैं ना, तो इन दोनों विधियों को आप जरूर सीख जाइए। तो आपकी प्रश्नावली 3.4, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इनको आप विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में आप चाहे तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, है ना, 1 2 3, है ना, इनको जरूर सोल्व कर लें आप, या फिर आप उदाहरण 13 भी कर सकते हैं ना। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 64 पर। वज्र गुणन विधि है, ये आपके सिलेबस से अब की बार हटा दी गई है, इसलिए आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 75 पर दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग जरूर सोल्व कर लेना, 4 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। तो इस चैप्टर में आप इतने क्वेश्चन जरूर तैयार करें, ठीक है। तो अब आप आ जाइए अध्याय 4 में, जो कि आपको मेन परीक्षा में 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं और एक रहेगा 2 नंबर का। तो मैं आपको बता देता हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन यानी कि आखिरी में आपको एक वीडियो की लिंक दूंगा, उसे जाकर आप देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगभग आपके सारे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, है ना। और यदि कभी आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी लिंक देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 81 पर आपको उदाहरण 2 दिख रहा है ना, तो 2 नंबर के लिए आ सकता है, तो इसको एक बार सोल्व कर लें आप। प्रश्नावली 4.1, पहले प्रश्न के कुछ भाग आप जरूर सोल्व करके देख लें ना इनमें से। तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 83 पर, जिसमें आपको उदाहरण 3 दिख रहा है, वेरी मोस्ट, है ना, 2 नंबर के लिए अक्सर पूछा जा रहा है। फिर आप आ जाइए उदाहरण 4 इसी पेज पर। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 85 पर, जहाँ पर प्रश्नावली 4.2, इसका पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, है ना, इसमें सभी भाग हल करके देख लें आप। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, है ना, इतने जरूर करें इसमें। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 95 पर, जहाँ पर उदाहरण 14 का पहला भाग जरूर सोल्व कर लें आप, है ना, एग्जाम में आया हुआ है, इससे आपका द्विघाती सूत्र भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 4.3, जो कि 97 पेज नंबर पर है ना। तो इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन विश्लेषणात्मक है, यानी कि 4 नंबर लायक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अब की बार आपके इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है ना। तो इसमें आप चाहें तो पहला क्वेश्चन सूत्र विधि से सोल्व करके देख सकते हैं, और नहीं भी चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप आ जाइए 98 पेज नंबर पर, उदाहरण 16 कर लीजिए, है ना। इसमें विविक्त कर ज्ञात करने का भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। प्रश्नावली 4.4 में आ जाइए आप, इसमें पहला और दूसरा, है ना, ये दोनों क्वेश्चन एक 2 भाग इसके सोल्व कर लें आप। तो आगे बढ़ते हुए हम अध्याय 5 में पहुंचते हैं, जो कि हैं समांतर श्रेणियाँ, जो कि आपको मेन परीक्षा में 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें भी 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी प्रश्नावली 5.1 और इसके कुछ उदाहरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए जरूर सोल्व कर लें आप, है ना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, है ना, इनमें से कुछ भाग सोल्व करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है ना। और 2 नंबर में आ रहा है तो इनमें से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना, तो इनको जरूर कर लें आप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है।
फिर आप आ जाइए पेज नंबर 112 पर। यहाँ पर आपको उदाहरण 3 और उदाहरण 4 जो कि आपको कौन सा पद -81 है ना, यहीं तक करना है, क्योंकि ये पहले एग्जाम में यहीं तक पूछा गया है 2 नंबर के लिए, ठीक है। फिर पेज नंबर 113 पर उदाहरण 7 वेरी मोस्ट है। प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा आप आ जाइए पेज नंबर 117 पर, चौथा क्वेश्चन, इसके अलावा 7वां क्वेश्चन, फिर आप चाहें तो 10वां क्वेश्चन कर सकते हैं, और 13वां 14वां जरूर करके देखें, ठीक है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 121 पर, उदाहरण 11। इसके अलावा प्रश्नावली 5.3 में आ जाइए जो कि पेज नंबर 124 पर हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसके कुछ भाग सोल्व कर लें आप। इसके अलावा इस प्रश्नावली में पेज नंबर 125 पर 12वां 13वां और 14वां ये 3 क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लें, है ना। अब आप आ जाइए अध्याय 6 पर जो कि आपका है त्रिभुज, जो मेन परीक्षा में आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। प्रश्नावली 6.1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर कर लें आप एक बार। इसके अलावा पेज नंबर 136 पर तीसरा क्वेश्चन है ना, 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको एक बार सोल्व कर लें आप। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 137 पर, जिसमें आपको प्रमेय 6.1 दिख रही है। इसका कथन आ सकता है ना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय किसे कहते हैं, या उसका कथन लिखिए, ठीक है। तो ये कथन आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाइए पेज नंबर 140 पर, जहाँ पर आपको उदाहरण 1 दिख रहा है, इसको टिक कर लीजिए। इसके अलावा आप आ जाइए पेज नंबर 141 पर, उदाहरण 3, इसको भी टिक कर लीजिए, 2 नंबर में आ सकता है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 142 पर, जो कि है प्रश्नावली 6.2। इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ना, दोनों भाग जरूर सोल्व करके देखें आप, 2 नंबर में इनमें क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद सीधे आप आ जाइए पेज नंबर 158 पर। यहाँ पर आपको प्रश्नावली 6.4 दिख रही है, जिसका पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 159 पर, जहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय दिख रही है, वेरी मोस्ट है ना, 2 नंबर में इसका कथन आ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, तो केवल आपको कथन लिखना है, ठीक है। प्रमेय 6.8 है आपकी बुक में। इसके अलावा प्रश्नावली 6.5 में आ जाइए आप, पेज नंबर 165 पर, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जरूर सोल्व करके देख लें आप। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम अब आ गए हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपको 5 नंबर दिलाने वाला है। इसमें भी 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पेज नंबर 177 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको प्रश्नावली 7.1 दिख रही है। इसका पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है ना, 2 नंबर में दूरी सूत्र का क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, तो इसी में से पहली बात तो एक क्वेश्चन आपका दूरी सूत्र का बन जाएगा ना। तो पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, दूसरा केवल यहाँ तक करें आप, दूरी ज्ञात कीजिए इनके बीच की, है ना। तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट, इसके अलावा आप चाहें तो चौथा भी सोल्व कर लें, ठीक है। पेज नंबर 178 पर 7वां क्वेश्चन आप सोल्व कर लें एक बार। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 180 पर, जहाँ पर आपको उदाहरण 6 दिख रहा है, इसको सोल्व कर लें एक बार। पेज नंबर 183 पर उदाहरण 10 सोल्व कर लें। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 7.2, जिसका पहला क्वेश्चन इसमें सोल्व करके देख लें आप एक बार। इसके अलावा इसी प्रश्नावली में पेज नंबर 184 पर 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट है ना, 2 नंबर के लिए ऐसे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, तो 7वां भी इसमें जरूर करके देख लें आप। फिर अपन आते हैं पेज नंबर 185 पर, जिसमें 7.4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल अब की बार आपके सिलेबस से हट गया है, इसलिए आप वो पूरी प्रश्नावली 7.3 छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपन अब बढ़ते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि आपको 5 नंबर दिलाने वाला है।
इसमें भी 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप हमारे वीडियो की एंड स्क्रीन चेक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की लिंक जरूर चेक कीजिए, जिसमें मैंने कुछ पेपर भी सॉल्व करवा रखे हैं ताकि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आइडिया लग जाएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 में से पहला और दूसरा है ना, पहला ऐसे ही सोल्व कर लीजिए, दूसरा भी आप सोल्व कर लीजिए, वेरी इजी। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 206 पर, प्रश्नावली 8.2, इसका पहला क्वेश्चन का पहला भाग और दूसरा भाग, ये 2 भाग जरूर सोल्व करके देखें है ना, 2 नंबर के लिए। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 208 पर, जहाँ पर आपको उदाहरण 9 दिख रहा है, इसको मोस्ट लगा लीजिए 2 नंबर के लिए। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 209, यहाँ पर प्रश्नावली 8.3 दिख रही है आपको है ना, इसका पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट 2 नंबर के लिए, दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए वेरी मोस्ट, साथ ही इसमें चौथा क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लें। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इस प्रश्नावली में जरूर सोल्व करें 2 नंबर के लिए। फिर आप आ जाइए प्रश्नावली 8.4, इसमें तीसरे क्वेश्चन का पहला और दूसरा भाग, ये जरूर सोल्व करें 2 नंबर के लिए आप। अब देखिए बाकी क्वेश्चन इसमें बड़े क्वेश्चन है ना, जैसे विश्लेषणात्मक प्रश्न टाइप क्वेश्चन है ना, जो कि आपका 5वां क्वेश्चन जो है पेज नंबर 214 पर, इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि केवल एक ही क्वेश्चन इसमें से लगाने वाला हूँ है ना। तो ये आपका 6ठा क्वेश्चन आप सोल्व करके देख लें, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये भी आपको मेन एग्जाम में 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा इसमें 3 नंबर का। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 219 पर आ जाइए, यहाँ पर उदाहरण 1 दिख रहा है आपको, 3 नंबर के लिए मोस्ट हैं। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 221 पर, जहाँ पर उदाहरण 3 दिख रहा है आपको, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको लगा लीजिए मोस्ट। फिर इसी पेज नंबर पर नीचे आपको उदाहरण 4 दिख रहा है, इसको भी IMP लगा लीजिए। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 225 पर, प्रश्नावली 9.1, इसमें पहला क्वेश्चन लगा लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन लगा लीजिए, इसके अलावा इसमें चौथा, 5वां और 6ठा, ये तीनों क्वेश्चन संलग्न लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट। फिर 226 पेज नंबर पर 7वां क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है ना, तो इतने क्वेश्चन इसमें ज़रूर कीजिए आप। अब आप आ जाइए अध्याय 10 पर, जो कि आपको मेन परीक्षा में 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन इसमें रहेगा 3 नंबर का। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 231 पर, प्रमेय 10.1 वेरी वेरी मोस्ट है ना। फिर प्रश्नावली 10.1 आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है, तो इसको आप जरूर कंप्लीट कीजिए। 232 पेज नंबर पर इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन जो है, ये 3 नंबर में पहले पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप एक बार सोल्व करके ज़रूर देख लें। पेज नंबर 233 पर, प्रमेय 10.2 वेरी वेरी मोस्ट है ना, इसको ज़रूर लगा लें आप। प्रश्नावली 10.2 पेज नंबर 236 पर, इसका चौथा क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट, इसको भी ज़रूर लगा लें आप। तो इस पूरे अध्याय में आपको ये 4 प्रश्न घोट लेना चाहिए, क्योंकि इन 4 में से पक्का एक क्वेश्चन आपका मेन एग्जाम में बैठ जाएगा। फिर हम आते हैं आपके अगले अध्याय पर, अध्याय 11 रचनाएं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस से इसको 2023 के लिए हटा दिया गया है, तो आप इसको पूरा छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपन अगले अध्याय पर चलते हैं। आपका अध्याय 12 जो कि है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये भी आपको मेन परीक्षा में 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 नंबर का। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 247 पर उदाहरण 1 मोस्ट लगा लीजिए। इसके अलावा प्रश्नावली 12.1 में से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ना, इसके साथ ही पेज नंबर 248 पर चौथा क्वेश्चन भी लगा लीजिए है ना, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 250 पर, उदाहरण 2 वेरी मोस्ट।
प्रश्नावली 12.2 जो कि है पेज नंबर 252 पर। इसमें पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, दूसरा भी वेरी मोस्ट, तीसरा भी वेरी मोस्ट, है ना। इसके अलावा इसमें सलंग आप चाहें तो 4, 5, 6 और 7 तक जरूर कर लें ना, क्योंकि इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 256 पर। इसमें उदाहरण 5 एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको जरूर कर लें आप। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 257 पर, प्रश्नावली 12.3। इसके ये 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन इस अध्याय में आप जरूर तैयार करें ना। इनमें से ही आपका एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। तो अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह अध्याय आपको मेन परीक्षा में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा 4 नंबर का, है ना, विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्नावली 13.1, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा और छठा, है ना, 1 से लगाकर 6 तक, ये सारे आपको जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भाग हट गया है, इसलिए प्रश्नावली 13.1 में से एक क्वेश्चन बन सकता है ना। तो इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 270 पर उदाहरण 6 कर लें आप। इसके अलावा पेज नंबर 271 पर उदाहरण 7 भी कर लें। फिर इसमें प्रश्नावली 13.2 में भी कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। 272 पेज नंबर पर तीसरा क्वेश्चन कर लें। इसके अलावा इसी पेज नंबर पर छठा क्वेश्चन भी कर लें, ठीक है। तो इसमें इतने क्वेश्चन आप जरूर कर लें, क्योंकि अगला जो पॉइंट है आपका 13.4, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये आपका हटा दिया गया है। तो इससे संबंधित जो प्रश्नावली है ये आप छोड़ सकते हैं। साथ ही 13.5 शंकु का छिन्नक, ये भाग भी आपका हट गया है, तो इससे संबंधित अगली प्रश्नावली भी आप छोड़ सकते हैं। यानी कि आपको इसमें प्रश्नावली 13.3 को छोड़ देना है और प्रश्नावली 13.4 को भी छोड़ देना है, ठीक है। तो उधर प्रश्नावली 13.1 और 13.2 के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। फिर हम आते हैं अध्याय 14 पर, जो कि है सांख्यिकी। ये चैप्टर भी आपको 5 नंबर का रहने वाला है मेन एग्जाम में, जिसमें से 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा इसमें भी 4 नंबर का, है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो आप आ जाइए पेज नंबर 288 पर, है ना। यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही है। प्रश्न ऐसा आया हुआ है एग्जाम में कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए ना। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करके आप एक बार देख लें इस टेबल से। प्रश्नावली 14.1 पेज नंबर 297 पर आ जाइए। इसका दूसरा क्वेश्चन लगा लीजिए आप। 298 पेज नंबर पर आ जाइए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन मोस्ट लगा लीजिए आप। इसके अलावा पेज नंबर 300 पर आ जाइए, यहाँ पर आपको उदाहरण 5 दिख रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए ना, ये भी मोस्ट है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 302 पर, प्रश्नावली 14.2, इसमें पहला क्वेश्चन मोस्ट है, दूसरा भी वेरी मोस्ट है। पेज नंबर 311 पर उदाहरण 8 मोस्ट लगा लीजिए। प्रश्नावली 14.3, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मोस्ट लगा लीजिए। तो इस चैप्टर में आपको माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 चीज़ें यदि निकालना आती हैं तो आपके ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पेज नंबर 316 पर जो आपका भाग है 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, ये आपका भाग हट चुका है, इसलिए इससे संबंधित जो आपकी अगली प्रश्नावली है वो आप पूरी इसमें छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 14.4। तो सीधे अपन अगले अध्याय पे बढ़ते हैं। आपका अध्याय 15 है प्रायिकता, जो कि आपको मेन एग्जाम में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 रहने वाले हैं इसमें ना, यानी कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 327 पर आ जाइए, यहाँ पर आपको उदाहरण 1 दिख रहा है, वेरी मोस्ट लगा लीजिए। फिर इसी के नीचे आपको उदाहरण 2 भी दिख रहा होगा, उसको भी मोस्ट लगा लीजिए। फिर आप आ जाइए 328 पेज नंबर पर, जहाँ पर उदाहरण 3 आपको दिख रहा है, इसको भी मोस्ट लगा लीजिए।
इसमें हर बार उदाहरण ही अक्सर उन्होंने पूछे हैं एग्जाम में ना, तो सारे उदाहरण लगभग आप इसमें सोल्व कीजिए। उदाहरण 4 भी वेरी मोस्ट हैं 330 पेज नंबर पर, फिर 331 पेज नंबर पर उदाहरण 5 और उदाहरण 6, इनको भी आप सोल्व कर लीजिए। पेज नंबर 332 पर उदाहरण 8 है नीचे, इसको भी सोल्व कर लीजिए। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 333 पर, जहाँ पर आपको उदाहरण 9 दिख रहा है, इसको भी सोल्व कीजिए। इसके बाद आप आ जाइए प्रश्नावली 15.1 जो कि है पेज नंबर 337 पर, है ना। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको आप सोल्व कर लीजिए। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 338 पर, जिसमें 5वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, 6ठा, फिर 7वां और फिर नीचे आप देखेंगे तो 8वां और 9वां, है ना। इतने क्वेश्चन इसमें कर लें। इसके अलावा 339 पेज नंबर पर भी इसमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। इसमें से कुछ भाग आएंगे ना, सारे भाग नहीं आएंगे। फिर इसी प्रकार से नीचे 17वां क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है ना, इसका पहला भाग आया हुआ है। तो इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में ज़रूर तैयार कीजिए आप। इसके अलावा फिर भी यदि आपको इन प्रश्नों को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पर मैं आपको 2022 की प्रश्न बैंक जो मैंने सोल्व करी थी वो भी दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।